राधे राधे। सभी हरि भक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, जब मीरा जी को यह बात पता चली कि कर उगाने वाले प्रजाओं के स्त्रियों को भी उठा उठा करके ले जा रहे हैं, तो मीरा जी क्षण भर के लिए ही सही अपने भक्ति के स्थान पर हाथों में तलवार उठा लेती है। तब मीरा जी अपने रुद्र रूप में आ जाती है, माता दुर्गा के रूप में। भक्ति करना जीवन का लक्ष्य हो सकता है, किंतु अन्याय होता हुआ देख करके चुपचाप बैठे रहना ये भी भक्ति का अपमान ही है, क्योंकि श्री कृष्ण के हाथ में बंसी के साथ साथ सुदर्शन चक्र भी है। और आज से पहले मीरा जी का ये रौद्र रूप किसी ने नहीं देखा था, ना उनके प्रजाओं ने और ना ही उनके दासियों ने। जैसे जैसे राणा विक्रमादित्य का क्रोध बढ़ता जाता मीरा जी के प्रति, वैसे वैसे ही मीरा जी का जस भी बढ़ता जा रहा था। मंदिर में और महल की ड्योढ़ी पर यात्रियों और संतों की भीड़ लगी रहती थी। जो मीरा के भजन लिखना चाहते थे, ऐसे लोग मीरा जी की दासी चंपा को घेरे रहते थे, क्योंकि भजन की पुस्तिका उसी के पास रहती थी। मेवाड़ के रानीवास की स्त्रियां भी दो हिस्सों में बटी हुई थी, कुछ मीरा की ओर थी और कुछ मीरा के विरोधी थी। और मीरा की विरोधियों में मीरा जी का ननद उदय कुमार बाईसा तो पहले थी। जब उदय कुमार की पति ने कह दिया कि तुम्हारी भाभी तो साधुओं के भीड़ में नाचती गाती है, कैसी कुलरीति है हिंदूपति राणा के घर की। इस बात से दुखी और अपमानित होकर के उदय कुमार बाईसा मीरा जी से व्यंग्यपूर्वक कहने लगे, किंतु भाभी मारा आप इन बाबाओं का संग छोड़ती क्यों नहीं है। सारे सगे संबंधियों और प्रजा में थू थू हो रही है। और क्या इन श्वेत वस्त्रों को छोड़कर और कोई रंग नहीं बचा है आपके लिए पहनने को। और कुछ ना सही एक एक स्वर्ण कंकन हाथों में और एक स्वर्ण कंठी गले में तो पहन ही सकती है आप। क्या आप इतना भी नहीं जानती कि लकड़ी के डंडे जैसे सुने हाथ अपशकुनी माने जाते हैं। जब बब्जी हुकुम का कैलाशवास हुआ, अर्थात जब भोजराज जी का निधन हुआ और गहने कपड़े उतरने का समय आया, तब तो आप 16 श्रृंगार करके उनका शोक मनाती रही और आप अब ये तुलसी की मालाएं हाथों और गले में बांधे फिरती। किंतु मीरा जी पर कोई भी मान या अपमान का कभी कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि जो देहाभिमान से ऊपर उठ चुका है, देहाभिमान शून्य हो चुका है, उनके लिए इन सब बातों का कोई मोल नहीं है। मीरा जी ने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, जिसने सील और संतोष के गहने पहन लिए हैं बाईसा, उसे सोने और हीरे मोतियों की क्या ही आवश्यकता है। मीरा जी की ये ठंडे स्वर सुनकर के उदय कुमार बाईसा सर से पांव तक जल उठी और वहां से गुस्सा होकर चली गई। इन्हीं दिनों मेड़ते से कुमार जयमल और उनके 5वें पुत्र भंवर मुकुंद दास मीरा को लेने के लिए चित्तौड़ पधारे। 10 वर्ष के मुकुंद दास बहुत ही वीर थे। वो अपने से बड़े व्यक्ति को भी पछाड़ देते थे। अभी से 2 हाथ लंबी तलवार बांधते हैं वे। जयमल जी से पूछकर महाराणा रतन सिंह की 6 वर्ष की पुत्री श्याम कुमार को मेड़ते के भंवर मुकुंद दास जी को ब्याह दी। नई बहू और मीरा समेत सारा लवाजमा मेड़ते की ओर विदा हुआ। मेड़ते में आकर मीरा ने जगत का परिवर्तनशील रूप देखा। जिस महल में उनकी माँ रहती थी, उनका अपना बचपन बीता था, उसमें जयमल की प्रथम पत्नी रहती है। कच्चे घरों के स्थान पर पक्के महल माथा ऊंचा करके खड़े हैं। छोटे छोटे बालक सब बड़े हो गए और उनके भी विवाह और बच्चे हो गए। नए छोटे छोटे बालकों से माताओं की गोद गुलजार थी। श्याम कुंज पुनः आबाद हुआ। दाता हुक्म बीरमदेव जी थोड़े थोड़े दुदाजी जैसे ही दिखने लगे थे। वैसे ही उसी महल में पलंग पर विराजकर माला फेरते हुए अपनी काली धोली दाढ़ी को संवारते पोते पोतियों से बतियाते। उन्हें स्मरण हुआ अपना बचपन। 10 बरस की मीरा आंखों में आंसू भरे पलंग के पास खड़ी दूदाजी से पूछ रही है, बाबोसा एक बेटी के कचरा बिंद वे। इन सब बातों को स्मरण करके मीरा जी की आंखों में आंसू आ गई और साथ ही साथ उनके होठों पर हंसी तर गई। बाबोसा मतलब राव दूदाजी, उनके दादाजी, उसके सुगर शिल्पी थे। उन्होंने ही तो गढ़ा था मीरा जी को। वे ही तो जगत में उसके पहले और सबसे बड़े अवलंब थे। दूसरे महाराजकुमार भोजराज जी दोनों ही छूट गए अब तो। मेड़ते में पुनः भक्ति भागीरथी उमड़ पड़ी।
मीरा के दर्शन सत्संग के लिए चित्तौड़ गए हुए लोग लौटकर मेड़ता आने लगे। चित्तौड़ की ओर लौटते लौटते एक गांव पर आकर मीरा जी रुक गए। वहाँ मीरा जी को स्त्री और बच्चों के रोने चिल्लाने का स्वर सुनाई दे रहा था और साथ ही साथ किसी के डांटने के स्वर भी सुनाई दे रहे थे। मीरा जी ने सैनिकों से कहा कि जाकर मालूम करो कि क्या मामला है। आंखों से देखते हुए कैसे अत्याचार टाल दे। तुम जाओ और अत्याचारियों को खदेड़ कर समीप की चौकी पर सूचना दो। सैनिक और गांव के 2 लोग लौट कर आए। उन्होंने धरती पर झुककर मीरा जी को प्रणाम किया और बताया, अन्नदाता, पिछले वर्ष अकाल पड़ा था। इस वर्षा में भी बीज पूरा नहीं मिला, एक बैल मर गया था। उधर मांग तांग कर खेती बुबाई, आसीन में डाकू आ गए, खेतों में आग लगाकर घरों में जो कुछ मिला उसे उठा ले गए। हमारी बहू बेटियां भी नहीं छोड़ी। ग्रामीण का गला भर आया, उसकी आंखें झरने लगी। अब ये कर उगाने वाले आए हैं अन्नदाता। घर में एक समय खाने जितना भी अन्न नहीं है। हमने कहा कि भगवान की कृपा हुई तो अगली फसल ठीक हो गई तो एक साथ पूरे वर्ष का कर चुका देंगे, किंतु ये तो मानते ही नहीं। कहने लगे कि पैसा नहीं हो तो ताकि लुगाया और छोड़ा छोड़ी दे दे। उन्हें खींच खींच करके बाहर निकल रहे हैं सरकार। हमारी बहू बेटिया, हमारे बच्चे सब ले गए। हम गरीब कहाँ जाए, किसे पुकारे। राम ही रूठ गया है, हमारा भाग्य अस्त हो गया। तभी हमारा धनी कैलाश पधार गया। पहले इतना अन्याय नहीं था सरकार। यह सब सुन करके मीरा जी का हृदय कांप उठा, उनकी आंखें भर आई। वे रथ से नीचे कूद गए और रथ में लगे हथियारों में से एक तलवार उन्होंने म्यान से खींच ली। चलो, कहाँ है अन्यायी? अरे अन्नदाता, आप ये क्या करती है? अब यही विराजे, हम अभी पकड़ लाते हैं उनको। साथ के सरदारों ने उनको समझाया। नहीं, पधारे आप। राणा जी की नाक तले इतना अन्याय हो रहा है और दूर सीमाओं पर तो फिर क्या होगा? ग्रामीणों ने बताया। मालवे के सैनिक 3-4 महीने आ धमकाते हैं, स्त्रियों को उठा ले जाते हैं और बच्चों को चीर कर छप्पर पर फेंक देते हैं। विरोध करने वालों को मार कर वे वापस भगा देते हैं। आज से पहले मीरा जी की यह रूप किसी ने नहीं देखी थी। मीरा जी कभी गुस्सा भी कर सकती है, ये किसी ने भी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मीरा जी आगे गांव में जाकर देखती है कि 15-20 आदमियों को बांधकर एक ओर पटक दिया गया है। उनके घरों से अन्न, बर्तन और पशु निकाले जा रहे हैं। 2 स्त्रियां रो रही है और बच्चे भूखे नंगे एक भीत से लगे हुए खड़े हैं। एक 20 वर्ष की बहू को देखकर राजकर्मचारियों ने कहा कि कर के बदले इसको दे दो तो दोनों फसलों की माफ़ी हो जाएगी। ये सुनकर उसके पति ने कहा कि अगर तुम्हारे घर की बहू बेटियों के लिए कोई ऐसी बात बोल दे तो फिर तुम क्या करोगे? कह कर तो देखो। कहते हुए कर्मचारियों ने उसको बांधकर ग्रामीणों के जूते समेत ठोकर मारते हुए बोला, ये स्वर्ग की अप्सरा तुम्हारे यहाँ कितने दिन टिकेगी? हम नहीं तो कोई और तो उठा ही ले जाएगा। अचानक मीरा जी को सामने आते देखकर हर कोई सीट पिटाकर जैसे स्तब्ध हो गए हो। किसी ने पूछ लिया, कौन है? मेदपट की महिषी महाराजकुमार भोजराज की धरियानी मेड़तनी जीसा बिहार से पधार रही है। मीरा जी ने गरज कर पूछा, तुम्हारा नायक कौन है? चाकर सेवा में उपस्थित है सरकार। उसे लगा मानो सारे जीवन के पाप पुण्य के लेखे जोखे का निर्णय करने के लिए भगवती दुर्गा सामने खड़ी हो। वह हाथ जोड़ कांपता हुआ खड़ा रहा। ऐसे कर उगाहा जाता है? कहाँ से आई यह रीत? तुम राज्य के रखवाले हो या राक्षस? हम तो अन्नदाता हुक्म के ताबेदार है। हुक्म देने वाले क्या यह फरमाया था कि पैसा ना हो तो उनकी स्त्रियां उठा लाना, पशु और बर्तन ले आना और उनको मौत के मुंह में ढकेल देना? या ये बर्तन और स्त्रियां तुम राजकोष की पेटियों में बंद करते? मुख से झड़ती गालियों की यह गंदगी, दूसरों की बहू बेटी की ओर तकने वाली कुत्तों जैसी ये कुदृष्टि भी क्या ये सब हुजूर के हुक्म में मिली है? अरे अन्यायियों, जब मालवे और गुजरात के डाकू इन्हें लूटने के लिए आते हैं तब क्यों नहीं रक्षा करते हो इनकी? मरे हुए पशु पर पड़ते गिद्धों की भांति केवल चीखना ही जानते हो। अपने बापों की दशा तो देखी होती। भूत भी दुबले पतले को नहीं सता था। हराम खोरो, तुमने दीवान जी से आर्ज की थी क्या कि पिछले वर्ष अकाल पड़ा था, आश्विन में डकैती हुई और आप प्रजा भूखे मर रही है। राजा की आंखें तो कर्मचारी होते हैं। यदि तुम न बताओ तो बे क्या जाने की प्रजा सुखी है कि दुखी? तब कर्मचारियों के नायक ने कहा कि यदि हम खाली हाथ लौटे हुकुम तो हमारी खाल उतरवाकर उसमें भूसा भरवा दिया जाएगा। तो इसीलिए स्त्रियों को ले जा रहे थे?
कर की राशि के स्थान पर उन्हें सरकार के सामने खड़ी कर दोगे? एक बार अपने घर की बहू बेटी को ऐसे ले जाकर खड़ी करके देखो और फिर देखो कि तुम्हारे हृदय की क्या दशा होती है। और कुछ ना मिले तो इनकी आंतें निकाल ले जाओ। कितना कर बाकी है इस गांव का? 700 रुपया सरकार। चंपा, मिथुला, गोमती, गंगा, अपने गहने उतार दो। दासियों ने आज्ञा का पालन किया। हो गए तुम्हारे 700 रुपये, उठा लो। मीरा जी ने शांत हो अपने सदा के स्वाभाविक मीठे स्वर में कहा, राजा महलों में रहते हैं, तुम्ही लोग उनके हाथ पांव और आंखें हो। जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राज्य टिकता नहीं है। दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहन बेटी समझो। जहाँ गौ और गौड़ी को सताई जाती है वहाँ भगवान भी रुष्ट रहते हैं। अब सभी ने मीरा के पांव पर सिर रखकर क्षमा मांगी और आगे कुकर्म ना करने का वचन दिया। अपने साथ आए सेना नायकों को उन्होंने आज्ञा दी कि बाजी साहब प्रत्येक घर के हिसाब से इन्हें 2-2 रुपये और बालकों को प्रत्येक को 4 आने दीजिए। गांव के लोगों के मुरझाई मुख खिल उठे। स्त्रियां समीप जाकर मीरा जी के पांव पड़ने लगी और पुरुषों ने प्रणाम किया। पुरुषों से मीरा जी ने कहा, भगवान पर भरोसा करो। डाकू आ जाएं तो सब मिलकर सामना करो। लूट पीट कर जीवित रहने से तो लड़ते हुए मर जाना अच्छा है। अपनी रक्षा आप करना सीखो। राजा कहाँ कहाँ उपस्थित रह सकता है भला? मीरा जी ने स्त्रियों की ओर दृष्टि फेरी। मीरा जी ने स्त्रियों को कहा कि तुम दुर्गा और चामुंडा की स्वरूप हो। बिना मन के कोई तुम्हें हाथ कैसे लगा सकता है? जो तुम्हारी ओर कुदृष्टि करे उसकी आंखें निकाल लो। जो तुम्हारे धर्म पर हाथ डाले उसे बेरहमी से कुचल दो। यदि मार ना पाओ तो मर जाओ। स्त्रीत्व खोकर रोते झिझते जीवन से मरण बेहतर है। पापियों के हाथ में पड़ने से पूर्व ही देह छोड़ दो। मन में दृढ़ता और भगवान पर भरोसा हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। तुम्हें लूटने वाले तो बहुत है और बचाने वाला कोई दिखाई नहीं देता। औरों के भरोसे मत जियो, पराये का मुंह कब तक तकती रहोगी?